तो मैं क्या बोलता सीधे डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। तो इस कंडीशन में क्या बोलता मैं एवरेज एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हो ना? तो ये मेरा हो गया। यानी जो स्लोप देखो, अगर दो क्वांटिटी जैसे आप स्लोप बनाते हो तो एक ऊपर देख लो और एक नीचे देख लो, एक ऊपर देख लो और एक नीचे। स्लोप दो का रेशियो होगा और इन दो का रेशियो देखो क्या कोई तीसरी क्वांटिटी दे रहा है क्या? हाँ, तो इन दोनों का रेशियो तीसरी क्वांटिटी क्या दे रहा है? वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो है एक क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है। यानी इसका स्लोप बोल दो या इसी को आप क्या, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन बताएगा। क्या बताएगा? आपका एक्सेलरेशन बताएगा। समझे? अब सेकंड चीज पे आते हैं, सेकंड चीज में आते हैं। अब इनका एरिया देख लेता हूं, इनका एरिया देख रहा हूं। चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम का, या वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होगा, ठीक है ना? अगर मैं एरिया की बात करूं यहां पे एरिया, तो चेंज इन वेलोसिटी मान लो अगर मैं इनिशियल, हाँ चलो dv अपॉन इंटू dt, और अगर मान लो मेरा इनिशियल में भी अगर मेरा जीरो हो और टाइम क्या हो? जीरो हो, तो उस कंडीशन में मैं v इंटू टी कर दूंगा, v इंटू टी कर दूंगा, ये कर दूंगा ना। अब ये v इंटू टी, इनका जो एरिया है, ये जो ग्राफ है मेरे पास y और x का, या मैं बोलूं v और t का, जो इसका एरिया है वो मुझे क्या बता रहा है? v इंटू टी बता रहे हैं। और v इंटू टी क्या कोई क्वांटिटी होती है क्या? नहीं, वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, हाँ क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट? अरे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, सॉरी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी टू टाइम। तो यानी ये जो क्वांटिटी, जो इनका एरिया आप निकालोगे ना, वो क्या दे देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। एरिया क्या दे देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। बात समझ गए हो ना? तो यानी जब कभी भी ग्राफ आपके सामने हो तो आप दो चीज पे फोकस करना, एक स्लोप में निकाल सकता हूं और क्या निकाल सकता हूं? एक एरिया। एरिया में वो जो दो क्वांटिटी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या कोई तीसरी क्वांटिटी दे देता है क्या? तो जो तीसरी क्वांटिटी देगा उसका एरिया उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे वेलोसिटी और अगर मैं टाइम की बात करूं तो इनका जो एरिया है v इंटू टी, ये मुझे क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। मुझे क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। यानी फाइनल सी बात है, ये मुझे क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। यानी इनका एरिया मुझे क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। चलो इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा इस चीज को रख लेना, याद रख लेना, यहां से आपका काम बन जाएगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा एक मिनट। पार्टिकल्स, चलो इधर देखो, यहां पे देखो, ये तुम्हारे 2014 का ही क्वेश्चन है जी मेंस का, ठीक है ना? एक सिंपल सा है। टाइम, इस एक्सिस पे क्या दिया मुझे? टाइम। और यहां पे मुझे क्या दिया है? क्या दिया है मुझे? एक्सेलरेशन, ठीक है? और यहां पे t इक्वल टू जब जीरो है, अरे इधर देख, t इक्वल टू जब मेरा जीरो है तो उस कंडीशन में जो मेरा एक्सेलरेशन है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है मेरा एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और t इक्वल टू आपका जब 11 सेकंड हो गया है, t इक्वल टू यहाँ पे 0, फिर 1 2 और ऐसे ऐसे कहाँ पे हम लोग पहुंच गए? 11 सेकंड पे। तो आप देख ही रहे हो एक्सेलरेशन क्या हो चुका है? 0। तो इस केस में पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है? एक बॉडी है जिसका मुझे एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ बता दिया गया है। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया गया है। ये एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है? उसका एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है? उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप उसका फाइनल वेलोसिटी बताइए। 55 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया था, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया था, इसमें ऑप्शन था, देख लेते हैं।
ऑप्शन था 110 मीटर पर सेकेंड, बी जो था 55 मीटर पर सेकेंड, और सी जो था 550 मीटर पर सेकेंड, और जो डी था वो कितना था 660 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन था। अच्छा 55 कहां से निकला? अब सिंपल सी बात है यार, देखो तुम्हारे पास ग्राफ है तो ग्राफ में मेरे पास दो ही चीज है, या तो मैं स्लोप ले सकता हूं या मैं क्या ले सकता हूं, एरिया, या मैं स्लोप ले सकता हूं और क्या ले सकता हूं, या तो एरिया। और कोई ऑप्शन है क्या? अभी मैंने बात किया था। और देखते हैं, चलो इसका अगर मैं स्लोप लेता हूं, अगर मैं इसका स्लोप लेता हूं तो स्लोप क्या होगा मेरा, ए बाई टी। ए बाई टी मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी। ए बाई टी कोई क्वांटिटी मिलती है क्या? तो स्लोप तो भूल जाओ, इसका स्लोप से काम नहीं होने पर। एरिया की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? एरिया की। तो एरिया कर मैं लेता हूं तो चेंज इन ए इंटू चेंज इन टी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब या ए इंटू टी कर लो। अगर आप इससे थोड़ा सा चलो ये लिखोगे तो ज्यादा सही रहोगे, क्योंकि कभी कभी ग्राफ यहां से उठा देगा, यहां से यहां तक ही खत्म कर देगा, चाहे यहां से शुरू कर। चलो डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। अब ए इंटू टी अगर आप ये पढ़े होगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है, सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है मेरा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। छोड़ो यार, उसमें भी तुम कंफ्यूज रहोगे। dv अपॉन t, ठीक है ना? तो dv इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपका होगा a इंटू टी। ए इंटू टी यही होगा ना? वेलोसिटी क्या होगा मेरा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, a इंटू टी। ए इंटू टी यही होगा ना? यानी a इंटू टी है क्या, a इंटू टी इस ग्राफ का क्या है? इस ग्राफ का a आपका क्या हो गया, इसको मैं मान लो ब्रेथ पे मान लो, और इसको कितना मान लो, ई भी मान लो। तो ब्रेथ इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया। एरिया हो गया। और एरिया कौन सा है? ये एक ट्रेंगल है। क्या है? ट्रेंगल है। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? तो यानी जो मेरा a इंटू टी है, यानी डेल्टा जो भी होगा मेरा, डेल्टा भी किसका दे देगा, a इंटू टी होगा, a इंटू टी होगा। और ये किसके बराबर होगा, एरिया। ठीक है ना? एरिया ऑफ दिस ग्राफ। हाँ, तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ, तो इसमें कर लो आप, एरिया कर लो हाफ बेस, बेस मतलब क्या 11, सॉरी बेस 11 इंटू हाइट, हाइट कितना 10। तो इसको जब मैंने कर दिया तो कितना आ गया 55 मीटर पर सेकंड। तो देखो 55 मीटर पर सेकंड में आंसर डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, 55 मीटर पर सेकंड है, 55 मीटर पर सेकंड है। और ये क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू क्या 55 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा मैं देखता हूं इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या t इक्वल टू 0 पे। तो ये पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि वो t को, जब वो इनिशियल वेलोसिटी आपको बोला हुआ है क्या है, उसका 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम, ए बॉडी स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है। मतलब वो क्या है, वो रुकी हुई होगी और स्टार्ट कर रही है। यानी जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा आपका 0, और ये होगा मेरा 55 मीटर, यानी इनिशियल 0 हो गया, यानी v फाइनल मेरा कितना आ गया 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v फाइनल मेरा कितना आ गया 55 मीटर पर सेकंड आ गया। चलो थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा मैं अभी जो अगला क्वेश्चन है उसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में और एक फिजिक्स के लैंग्वेज में। उसको हम लोग थोड़ा सा दोनों तरीके से समझ लेते हैं। तो जो ग्राफ आपका बनता है, ग्राफ किसका बनता है आप हमारा, एक फंक्शन का। डेरिवेटिव भी जो होगा वो किसका होगा, एक फंक्शन का होगा। तो ग्राफ हमेशा किसका बनता है हम लोग का, एक फंक्शन का बनता है। और फंक्शन तो आप समझ सकते हैं, फंक्शन समझ चुके हैं। तो लेट सपोज कर लो कि एक कार है,
जो कि वही प्रीवियस क्वेश्चन कि जिसकी स्पीड कितनी है आपकी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की हाई स्पीड से हो जा रही है, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। तो इसका डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, हाँ इसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 50 इंटू टी। डिस्टेंस किसका होगा, फंक्शन होगा टाइम का। डिस्टेंस किसका फंक्शन होगा, टाइम का। ऐसे लिखूंगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू 50 इंटू टी। एक सेकेंड बाद, यानी अब मैं यहां पे बनाता हूं, यहां पे देखना, थोड़ा सा देख लेना यहां पे। चलो यहां पे मैंने डिस्टेंस दिया और यहां पे मैंने टाइम दे दिया। टाइम इक्वल टू 0, डिस्टेंस क्या 0, टाइम इक्वल टू 1, डिस्टेंस क्या 50, टाइम इक्वल टू 2, डिस्टेंस 100, टाइम इक्वल टू 3, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड कितना 500, टाइम इक्वल टू 15 कितना 750, हाँ ये 500, टाइम इक्वल टू 15 कितना 750, टाइम इक्वल टू 20, टाइम इक्वल टू 20 क्या कितना 1000, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखना, ये मेरा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया फंक्शन मेरा, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक बताना, क्या एक पार्टिकुलर टाइम में ये जो डिस्टेंस किसके ऊपर किसका फंक्शन है, टाइम का। टाइम को कभी भी मैं ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा और डिस्टेंस को किस पे करूंगा, वाई एक्सिस पे। तो कभी भी एक पार्टिकुलर टाइम में, मान लो t इक्वल टू 3 सेकंड पे या t इक्वल टू 15 सेकंड पे या t इक्वल टू एनी सेकंड पे, डिस्टेंस की मेरी 2 वैल्यू आ सकती है क्या। चलो आगे आप कुछ सोचो, कुछ ऐसा नंबर सोचो जिसको पुटअप करते हो और डिस्टेंस की 2 वैल्यू आ जाए। मतलब पूरी ताकत लगा दोगे 0 से लेकर और इनफाइनाइट नंबर तक, अगर सारे नंबर आप चेक कर लेते हो, कोई भी नंबर यहां पे डालोगे, हाँ, तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आएगा। इनपुट मेरा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट क्या मेरा डिपेंडेंट। अरे इनपुट में टाइम ही दे रहा हूं ना और आउटपुट में क्या मिल रहा है डिस्टेंस। तो अगर मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक ही आएगा, बात समझ रहे हो ना, एक ही आएगा। ये बात क्लियर है। चलो, क्या एक टाइम पे मुझे आउटपुट 2 मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। अब थोड़ा सा दूसरा केस देखते हैं, एक केस और देखते हैं। ये वाला केस देख लिया, एक केस थोड़ा सा और देख लो, एक केस और देखो यहां पे। चलो लेट सपोज कि यहां से आप गेट तक जा रहे हो, स्कूल के गेट तक जा रहे हो और डिस्टेंस जो भी है आपका 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। यहां से जो आपका स्टेट एंड डिस्टेंस है कितना है 50 मीटर। तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टेट एंड डिस्टेंस 50 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 50 मीटर। तो आप यहां से वहां तक गए और मान के चलो आप यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो आप हर सेकंड में मान लो 10 मीटर आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना। तीस 40 और 50, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, चलो ठीक है। मान लो आप हाईली मतलब काफी दौड़ते हुए जा रहे हो और 1 सेकंड में आप कितना कर गए 10, 1 सेकंड में आप 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। इसी तरह 5 सेकंड में आप कितना पहुंच जाओगे 50 तक आ जाओगे। 5 सेकंड में क्या हो जाओगे 50 तक आ जाओगे। मतलब यहां से आप गेट तक जाते हो तो 5 सेकंड में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं पूछूंगा तो कितना होगा 50। चलो यहां पे मैं बात करता हूं, आप देखो थोड़ा सा मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं और नीचे क्या लेता हूं आपका टाइम, ठीक है। टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ठीक है। थोड़ा देख लो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। टाइम 1 सेकंड पे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है ना, 50 है, ठीक है। आउटपुट की वैल्यू जो मुझे मिली है 10, 20, 30, 40 और 50। अब यहां से आप बैक आना शुरू कर देते हो, टाइम बढ़ेगा लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है ना। अरे अब कुल मिला के अब एक बार इधर इस टाइम में आप यहाँ आ चुके, यहाँ आ चुके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वहां से आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो देखो पहले यहाँ पे थे तो आप क्या कर रहे हो, अब नीचे, और फाइनली आप क्या हो गए, ओरिजिन में पहुंच गए और आप यहाँ दिख रहे हो, जिसे आपको लग रहा है कि आप यहाँ गए हो, तो यानी ये टाइम बढ़ा हुआ है। ये एक्सिस आपका क्या बता रही है, ये एक्सिस आपको बता रहा है आपका टाइम हो गया, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन है आप कहाँ पे हो, आप हो वहीं पे। तो उसके बाद छठे सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 50 था, छठे सेकंड में कितना होगा, 40, 30, 20, 10 और 0, मतलब 50 गए थे, यहां से गए थे, टाइम यहां से बढ़े थे, गए थे और फिर क्या हुए, टाइम बढ़ा है लेकिन आप हो तो कहां पे, उसी पे हो, ठीक है ना। तो हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे थोड़ा सा एक चीज फोकस करो, देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10, ठीक है ना, और यहां पे भी क्या 10, 10, 10, 10 दो बार आया, 20, 20 भी दो बार आया, 30, 30 भी दो बार आया, 40 भी दो बार आया, और आपका चलो 50 तो एक बार आया, 0 भी आपका, चलो ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अगर मैं एक बात करूं तो देखो जो आउटपुट है, जो आउटपुट की वैल्यू है, फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट की वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू, जैसे मान लो एक बार 10 एक बार आ गया, दो बार आ गया, 10 बार भी आ सकता है, 10 बार भी आ सकता है। 10 जो वैल्यू होगी, जो आपका रेंज होगा वो 10 बार भी आ सकता है, पर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी। मान लो यहाँ पे 1 पे कितना आया था, 10 आया था, और यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आपका 9 सेकंड पे 10 आया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 9 सेकंड पे दो वैल्यू आ जाए, बात समझ रहे हो ना। तो यानी फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई की कितनी वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी एक ही वैल्यू मिलेगी, वाई की मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो फंक्शन नहीं है और उसका ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, उसका ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब ये तो आपका हो गया मैथमेटिकल अप्रोच। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग फिजिकल अप्रोच से भी देखेंगे। इसे लेट सपोज कर लो। अब चलो यहाँ एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, समझ गए ना फंक्शन में। अब यहाँ पे मैंने एक बनाया डिस्प्लेसमेंट और एक मैंने क्या बनाया टाइम, ठीक है। चलो मैं 2-3 ग्राफ देता हूँ। क्या ये फंक्शन पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है, नहीं ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। इसमें से बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। एक ग्राफ मेरा ये हो गया, हाँ ठीक है, पहला ग्राफ ये हो गया। जो दूसरा ग्राफ हो गया, चलो बताओ कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। कौन पॉसिबल कौन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों। देखो एक ही टाइम पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे, चलो ठीक, यहाँ पे भी तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधा हो गया। यहाँ पे तो एक ही टाइम पे बहुत सारे, चलो इसको थोड़ा सा ये करता हूँ मैं, जैसे मान लो थोड़ा सा इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक टाइम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, ठीक है, मतलब एक टाइम के करस्पॉन्डिंग एस की एक वैल्यू, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग एस की एक ही वैल्यू, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग एस की एक ही वैल्यू, यहाँ पे एक्स की एक ही वैल्यू। लेकिन जैसे मैं ये टाइम आता हूँ, यहाँ पे मान लो जो टाइम आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो एस की एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। मतलब इस पार्टिकुलर टाइम पे एस की मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी। बात समझ रहे हो ना, दो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे
यहां पे क्या होगा, ये पॉसिबल है। कोई भी एक्स ले लो तो एक्स के करस्पॉन्डिंग कभी भी काटोगे तो जो अगर वाई इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कभी भी ये सॉरी हाँ एक्स एक्सिस के अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन में और इसके पैरेलल हाँ एक कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ को 2 बार नहीं काटेगा, ग्राफ को 2 बार नहीं काटेगा, मतलब 2 वैल्यू नहीं, क्या होगा सिंगल। यहां पे भी क्या है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर इसमें इस टाइम के क्रॉसपोंडिंग देखता हूं तो इस टाइम के क्रॉसपोंडिंग ये और ये, समझ गए ना, मतलब इस टाइम पे ये ग्राफ को यहां भी काट रहा है, मतलब इस टाइम पे ये बता रहा है इसकी एस की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। बस मेरे मतलब टी इक्वल टू मान लो यहां पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये ग्राफ को यहां टच कर रहा है, यहां पे मान लो वैल्यू कितनी है 20 मीटर हो और यहाँ पे कितनी वैल्यू हो 40 मीटर हो, तो ये मुझे बता रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो s है 20 मीटर भी है और 40 मीटर है। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट नहीं आ सकता है, ये मेरा ग्राफ नहीं होगा, ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बस में अब थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स से तो देख लिया ना, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा मैं एक ग्राफ क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है, ये मानो कुछ मेरा डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम, टाइम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड कर दिया मैंने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया 10 20 30 40 50 60 70 कर दिया मैंने, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसको, चलो इसको बात करते हैं। t इक्वल टू 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब 3 पे मैं पहुंचता हूं तो 3 के करस्पॉन्डिंग देखो मेरी क्या क्या वैल्यू मिलती है। 3 करस्पॉन्डिंग मेरा ये ग्राफ को यहां भी कट करता है और ये यहां भी कट करता है और यहां पे भी कट करता है, मतलब जो s की वैल्यू होगी अब यानी t इक्वल टू 3 सेकंड पे s, एक बार इसके करस्पॉन्डिंग देखो यहां पे, एक बार आप यहां देखो, यानी मैं बोल रहा हूं 3 सेकंड पे आपकी पोजीशन 3 जगह पे, 20 मीटर 10 मीटर पे भी है, 30 मीटर पे भी है और 50 मीटर पे ही है। एक टाइम में एक आदमी 3 जगह कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा वो मैं बोला था ग्राफ बनाने के लिए कितने लोगों ने बनाया था, इसने तो बनाया था, अरे मैंने 3 बहुत सिंपल सिंपल दिए थे, किया था कि नहीं किया था, क्या यूट्यूब पे, अरे एक बहुत छोटा सा काम था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिया था, दिया था, हाँ हाँ, तुम में से किसी ने किया क्या, अरे बहुत छोटा सा काम था, पर ये जो किया होगा वो तो समझ जाएगा आगे कहानी, और जो नहीं किया होगा वो लोग बस बैठे रहो अपना, ठीक है। हाँ टाइम कितना है अभी कि खत्म हो गया, हो गया, चलो ठीक है तब इसको ऑफ करते हैं, एक दिन और क्लास होगी इसकी, खत्म हो जाएगा, हाँ नहीं